निवेदन है कि बेट को लेकर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके उसको मंजूरी दे। लिखित परीक्षा में दो तरह के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं सामने। पहला कि 160 अंकों की जो लिखित परीक्षा है उसको बढ़ाकर वेटेज उसका बढ़ाया जाए 180 अंकों की, और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसको 10% यानी 20 अंक किया जाए। ये और अगर मान के चलिए बिहार सरकार बेट का आयोजन करती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक वो जज्बा आएगा कि कहीं ना कहीं हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़े। का आयोजन कराया जाए और प्रोफेसर नियुक्ति से पहले परीक्षा ली जाए, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का व्यवस्था किया जाए। बिहार से आया ही नहीं, जिसके कारण हम लोग उससे वंचित होते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग वंचित नहीं होना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बेट का एग्जाम हर एक रेगुलर बेसिस पे होता रहे, जिसमें बिहार के बच्चों का कल्याण भी होता है। मल्टीपल चॉइस 180। हाँ, और इंटरव्यू में चाहते हैं कि फिक्स हो कि मिनिमम 40% मार्क्स आए और मैक्सिमम 80% ज़्यादा किसी को मार्क्स ना दी जाए। और अगर किसी को 80% मार्क्स दी जाती है तो बताई जाए रीजन कि क्यों कारण से हम उसको 80% दे रहे हैं। और भी हम सब चाहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को इसमें शामिल नहीं की गई है, जैसे मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जबकि यूजीसी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर के समस्या चल रही है। बीएड का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने को लेकर के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। क्या कुछ मांगे आपकी बीएड के नोटिफिकेशन लेकर के आपने आज विरोध प्रदर्शन किया? बिल्कुल, हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। पिछली जो बैठक बुलाए थे उसमें हमारी दो मांगे महत्वपूर्ण थी। पहली मांग कि एपीआई सिस्टम के तहत बहाली नहीं होनी चाहिए, लिखित परीक्षा आयोजित हो यानी बेट का आयोजन हो। और लिखित परीक्षा पर सरकार आगे बढ़ रही है। बेट का आयोजन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कहा जा रहा है इस तरह की चीज़ें कि बहुत जल्द होगा। तो नए महामहिम राज्यपाल महोदय भी आ गए हैं बिहार, वो नियुक्त हो गए हैं। तो उनसे आग्रह और निवेदन है कि बेट को लेकर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके उसको मंजूरी दे। लिखित परीक्षा में दो तरह के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं सामने। पहला कि 160 अंकों की जो लिखित परीक्षा है उसको बढ़ाकर वेटेज उसका बढ़ाया जाए 180 अंकों की, और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसको 10% यानी 20 अंक किया जाए। ये हम लोग की मांग है। और एज को लेकर भी जो पहले यथावत 55 साल था उसको घटाकर 45 किया गया है, तो उसको 55 किया जाए। और मिनिमम एज जो है 23 से घटाकर 22 किया जाए। ये हम लोग की मोटा मोटी मांग है। और परीक्षा जो है लिखित परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ आधार पर। डिस्क्रिप्टिव जो आप कह रहे हैं वो आधार पर नहीं होना चाहिए। लोगों को शक है कि उनका चयन में है लिखित के आधार पर जब होगा और उसका डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें उनके साथ भेदभाव होगा। इसलिए परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। आज आप लोगों ने मीटिंग रखी है, इसके आगे क्या करने वाले? आज हम लोग मीटिंग रखे हैं कि 25 मार्च तक हम लोग सरकार के पास नहीं आवेदन देंगे, आग्रह करेंगे 25 मार्च तक। और 25 मार्च के बाद गांधी मैदान या किसी अन्य जगहों पर मीटिंग नहीं होगी। क्या होगा इसके बाद? उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे अपने शांतिपूर्वक आंदोलन को लेकर, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, कोई लड़ाई प्रशासन से नहीं है। हम लोग की एक ही मांग है, वेट का आयोजन, और जितना जल्दी हो सके सरकार वेट को आयोजन को लेकर प्रतिबद्धता जताए। और महामहिम राज्यपाल जो आए हैं मोहम्मद अता हसनैन खान साहब, उनसे भी आग्रह निवेदन है कि आप जल्द से जल्द वेट के आयोजन को लेकर अंतिम मंजूरी यानी 25 मार्च फाइनल अल्टीमेटम है सरकार को और महामहिम। हाँ, पूरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जो एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखे हैं, क्या उसके इक्वल सर्टिफिकेट जो है यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी वाले सब लोग एक मंच पर एक साथ वेट के आयोजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल सही है। पहले की तरह जो प्रोफेसरों की बहाली होती थी उसमें बड़े घराने के लोग, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके बच्चे या उनके रिलेटिव इसमें सेलेक्ट होते थे। तो अब नहीं है। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे जो अपने मेरिट के दम पर परीक्षा देकर वो चयन चाहते हैं, तो प्रोफेसर की बहाली जो हो सहायक प्राध्यापक के पद पर, उनमें लिखित आधार पर हो। और निश्चित रूप से अच्छी बहाली होनी चाहिए। बीएसयू यूएसयू करे, लेकिन कोई उसमें घपला घोटाला कहीं किसी प्रकार से न सामने आए, ये हमारी मांग है। चलिए, अभ्यर्थी भी है, उनसे पूछ लेते हैं कि कितना दिक्कत होता है, कितनी दिक्कत होती है जब कोई एग्जाम लेट होता है। सालों से तैयारी करते हैं, कुछ नहीं होता, उसके बारे में बात भी सरकार नहीं करती, तो अभ्यर्थियों को कितना दिक्कत? देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि बिहार के बच्चों को हायर लेवल पे तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी नौकरी सरकार देती है, लेकिन बिहार सरकार को कभी ये सोच नहीं आया कि बिहार में एक तो डिग्री लेट, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, सब जगह यूनिवर्सिटी में डिग्री लेट होती है। यहाँ के बच्चे हायर एजुकेशन कर तो लेते हैं, लेकिन उनकी ये क्वालिटी नहीं रह जाती कि वो राष्ट्रीय स्तर का जो परीक्षा है नेट, उसको सही से क्वालिफाई कर पाए। बहुत शिक्षा का स्तर कम है, बहुत कम है। और अगर मान के चलिए बिहार सरकार बेट का आयोजन करती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक वो जज्बा आएगा कि कहीं ना कहीं हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि नेट के एग्जाम को देने के लिए बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल रेडी ही नहीं होते, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पढ़ाई है, बच्चा वेट एग्जाम नहीं देते ही नहीं, नेट का एग्जाम ही नहीं देना चाहते। आप अगर देखेंगे बिहार से बहुत
टफ लेवल है, लेवल काफ़ी टफ है और उस लेवल की पढ़ाई नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पढ़ाई के लेवल पे ये है कि लास्ट मोमेंट पे आप देखते हैं गेस्ट पेपर से बच्चे पास कर जाते हैं बीएससी एमएससी। तो अगर ऐसे बच्चे पास करते चले गए और मान के चलिए बिहार में बिहार के ही लोग प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो बिहार के बच्चों को सही मार्गदर्शन कौन? बाहर के ही लोग करते रह जाएंगे सब दिन। तो बिहार के बच्चों को मौका मिलना चाहिए और बेट इसमें एक बहुत अच्छा मौका देता है बिहार के बच्चों को। और बिहार के बच्चे आगे आएंगे तो सरकार से ये मांग है कि बेट का आयोजन रेगुलर बेसिस पे करें। ये 22 साल से जो आप बेट का एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों का आप अनदेखी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सारे बच्चे लोअर लेवल का ही जॉब करें, हायर लेवल पे कोई जाए ही ना। ठीक है, इस तरह की आपकी कोशिश है। हर बच्चे यहाँ एमएससी कर ले रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सरकार अगर बेट का आयोजन रेगुलर करती है तो यहाँ के बच्चों को भी मौका मिलेगा और बच्चे आगे आएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। हाँ, आप लोगों की एग्जाम को लेकर भी कुछ डिस्कशन हुई है? कुछ बात एग्जाम को लेकर डिस्कशन ऐसा है कि जो पैटर्न ये लोग पुराना बना के रखे हैं, वो लिखित परीक्षा का जिस तरह से मेंस लिया जाता है लिखने वाला, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। अब मान के चलिए उसमें कौन क्या लिखा, कैसा नंबर आया, इस तरह का विवाद रह जाता है मन में। तो अगर ऑब्जेक्टिव, जब हर तरह का परीक्षा, आप देखिए हम नेट की बात करें, नीट की बात कर ले, सब जगह ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, तो क्यों ना बेट का भी आयोजन ये जो करवाना चाह रहे हैं, अगर उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे लेके आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो बच्चे अच्छे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बच्चों को अच्छा गाइड कर पाए, वैसे बच्चे आगे आ पाएंगे और वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों का भला होगा। और पीएचडी वाले जो भी हमारे कैंडिडेट, ठीक है, वो लगातार सेवा दे ही रहे हैं और जो नॉन पीएचडी में हैं उनको भी सरकार मौका दे, ऐसा हमारी मांग है। चलिए और भी अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। 25 मार्च को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, आइएगा आंदोलन? हाँ बिल्कुल आएंगे, फिर रोड पर आंदोलन होगा। हम लोग का सरकार से ये मांग है कि बेट का आयोजन कराया जाए और प्रोफेसर नियुक्ति से पहले परीक्षा ली जाए जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का व्यवस्था किया जाए। ठीक है। कहाँ से आए? हम गया मगध यूनिवर्सिटी से आए। गया से आए हैं? कहाँ रहते हैं? गया में ही? हाँ गया में ही रहते हैं। कितना दिक्कत होता है गांव में जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और वो चीज़ नहीं आता है, फिर उसको इंतजार करते रहते हैं, तो गांव में क्या सुनने को मिलता है? हाँ बहुत दिक्कत आती रहता है लोगों में। और ये सब ये चीज़ के बारे में गांव में लोगों को इतना जानकारी नहीं है। तो बिहार में ये सब चीज़ होगा, नियुक्ति से पहले परीक्षा, फिर यहाँ के लोगों को में उत्साह बढ़ेगा। जैसे बाकी राज्यों में हर 2 साल पर 3 साल पर प्रोफेसर की नियुक्ति होते रहती है, तो ऐसे बिहार में भी होगा तो गांव के बच्चा, किसान, मजदूर प्रोफेसर बनेंगे। हाँ, बिहार में शिक्षा में भी सुधार होगा। बिल्कुल। ये एज आपकी लग रही है लमसम बीते जा रही है, एज को लेकर के भी कुछ मांगे हैं? एज का ऐसे तो मेरा है, लेकिन बहुत लोग जैसे 55 था सीधे 45 कर दिया गया है, तो लोग का डिमांड है 55 किया जाए, न्यूनतम 22 किया जाए। जो ड्राफ्ट कमेटी का वो हुआ है संस्तुति, उसमें न्यूनतम 22, उच्चतम 55 एज है। तो एज चलिए और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है 25 मार्च के बाद आप लोग का होगा? यदि सरकार 25 मार्च तक हम लोग की बातें नहीं मानती है तो हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ मुंह कितनी संख्या आप लोग की पूरे बिहार भर में? हम लोग की संख्या लगभग 10,000 से तो कम नहीं होगी, 10,000 प्लस हम लोग होंगे और उस दिन ही स्पष्ट रूप से दिखेगा कि हम लोग की संख्या कितनी है। 10,000 पटना की सड़कों पे दिखेंगे उस दिन? हाँ 100%, 10,000 से प्लस ही लड़के यहाँ दिखेंगे, कम नहीं दिखने वाले। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन बेट का एग्जाम जो है आपका 22 साल से, मतलब 2 दशकों से बिहार से आया ही नहीं, जिसके कारण हम लोग उससे वंचित होते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग वंचित नहीं होना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बेट का एग्जाम हर एक रेगुलर बेसिस पे होता रहे, जिसमें बिहार के बच्चों का कल्याण भी होता रहे। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या उम्मीद है कि आएगा? नहीं, उम्मीद तो महामहिम से हम लोग की है। नीतीश कुमार जो है वो थे, अभी नहीं है, कुछ तो महामहिम नए बने हैं, उनसे उनसे उम्मीद है कि वही हम लोग के कुछ कल्याण के लिए कुछ सोचेंगे, हम लोग के लिए कुछ रास्ता निकालने का वो प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर? मुझे तो लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी और बेट का आयोजन होगा और प्रोफेसर बनने अधिकतम आयु 55 वर्ष कर दी जाएगी। अधिकतम 55 वर्ष? जी, पहले जैसा जो पहले था। चाहत कितनी है प्रोफेसर बनने की, जोश कितना है? 100+1%। 100%। चलिए देखिए बेट को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही है, जैसे कि यूजीसी नेट का केंद्र स्तर पे एग्जाम होती है, वैसे बिहार में बेट की एग्जाम होनी चाहिए। इसके पहले एपीआई स्कोर पे एग्जाम रिक्रूटमेंट होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहती थी, क्योंकि एक्सपीरियंस पे 10 नंबर दे दी जाती थी, पीएचडी का वेटेज दे दी जाती थी। तो अभी भी कई मामले जो पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, उससे मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब हम लोग की मांग है कि जो गवर्नर हाउस से जो ड्राफ्ट जो आई है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले बेट का आयोजन हो, उसका रिटेन का एग्जाम पैटर्न चेंज हो। अभी सब्जेक्टिव एग्जाम
एग्जाम होने वाली है जो 160 मार्क्स की, तो हम लोग चाहते हैं कि 180 मार्क्स की हो, वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, उसमें 4 चॉइस दे दी जाए, उसमें जो सही है होगी मल्टीपल चॉइस, ठीक है। और इंटरव्यू का चाहते हैं कि वो भी पैटर्न थोड़ी सी चेंज हो। अभी इंटरव्यू 40 मार्क्स की रखी गई है, हम लोग चाहते हैं इसको घटा के 20 मार्क्स की कर दी जाए। 20 मार्क्स मल्टीपल चॉइस 180। हाँ, और इंटरव्यू में चाहते हैं कि फिक्स हो कि मिनिमम 40% मार्क्स आए और मैक्सिमम 80% ज़्यादा किसी को मार्क्स ना दी जाए। अगर किसी को 80% मार्क्स दी जाती है तो बताई जाए रीजन कि क्यों कारण से हम उसको 80% दे रहे हैं। और भी हम सब चाहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को इसमें शामिल नहीं की गई है, जैसे मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जबकि यूजीसी नेट में ये सब सब्जेक्ट शामिल रहती है। जैसे कि फिर झारखंड में भी जेट की एग्जाम हो रही है, वहाँ भी शामिल है आपका मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्यों में रहती है, लेकिन बिहार में इस सब्जेक्ट को नहीं शामिल किया है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये गवर्नर के जो प्रधान सचिव जो हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, इन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा था। अब बोला था कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाए और लाइब्रेरी साइंस के अस्थायी शिक्षक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद नहीं है उसको सृजन किया जाए और उस पर भी नियुक्ति की जाए। लेकिन सरकार जो अभी गवर्नर के यहाँ जो ड्राफ्ट आई है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को शामिल की गई है, लेकिन ये सब्जेक्ट को छोड़ दी गई है, ठीक है। तो मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को भी शामिल की जाए, क्योंकि इसकी पढ़ाई जो है हर कॉलेज में होती है। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे बीबीए की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और पीजी लेवल पे एमबीए की पढ़ाई होती है। तो अभी क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी या सभी कॉलेजों में पढ़ाई होती है, जैसे बीएन कॉलेज हो गए, जेडी विमेंस हो गए, पटना विमेंस कॉलेज हो गए, लेकिन यहाँ पे जो है कि 500 रुपये पर क्लास पे प्रोफेसर को रखी जाती है, टीचर को रखी जाती है, उसी से पढ़ाई जाती है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। जब परमानेंट होंगे ना तब अच्छे होंगे, ठीक है। देखिए सर का जैसा कहना था बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, लेकिन सर ने जैसा कहा कि आप जो है परमानेंट कीजिए पहले, यानी कि आपका जो भी जो है सो क्राइटेरिया रहा है एग्जामिनेशन का और आपने जो निकाला है और सर ने जैसा बताया ठीक है, लेकिन आप परमानेंट कीजिए चीज़ों को, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए कि बाद में जो है सो जो आपका टेम्परेरी बेसिस पे जो होता है वो एजुकेशन का जो लेवल है वो निकल करके नहीं आता, क्योंकि जब आप ओपन कंपटीशन से आते हैं, इंटरव्यू दे करके आते हैं, तो फिर वो जो है सो निकलता है, वो जो एक तरह से दिव्यता है वो निकल के आती है और स्टूडेंट उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि परमानेंट की जाए। ये बिहार में अच्छी नीति है, सरकार लेकर के आई है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस में भी चीज़ें जैसा कि बताया सर ने, उसमें भी थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। बात बाकी ठीक है सर। चलिए देखिए, बेट को लेकर के, आयोजन करने को लेकर के आज गांधी मूर्ति के नीचे जो है मीटिंग की गई थी। आपको बता दें कि नए राज्यपाल बने बिहार में हसनैन साहब, उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बेट का आयोजन है वो जल्द से जल्द कराएंगे, क्योंकि जो है हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि बेट का आयोजन होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, नहीं तो 23 साल से जो बेट का जो एग्जाम है वो नहीं हुआ। आगे देखना होगा। तो फिलहाल जो है 25 मार्च तक फाइनल अल्टीमेटम दिया, उसके बाद पटना के सड़कों पे जो है बेट के अभ्यर्थी उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।